सो देखिए बेटा, वर्क इज said to be done when force is applied on the object and it covers some displacement. जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम क्या कहते हैं उस टाइम पे, क्या आपने क्या की है, वर्क की है, वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स. सो इफ फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आ गई तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ने क्या, फोर्स ने क्या किया, वर्क किया यहाँ पे. ठीक है कि नहीं? मीन्स व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट and it covers some displacement, work is said to be done. In physics we say work has been done. Okay, so if we take, अगर हम इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, say for example there is a wall and you are applying force on it, ठीक है, तो what will happen, the wall will not move. ठीक है, obviously वॉल तो मूव नहीं करेगी ना, आप फोर्स लगाओगे, वॉल मूव नहीं करेगा. ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट इज देयर, फोर्स इज देयर. आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन वॉल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन देन, यू विल से द वर्क इज जीरो. ओके, यू विल से द वर्क इज जीरो. ठीक है कि नहीं, है ना? सी इसी तरह से आप जहां कहीं पर भी फोर्स लगाओगे, ठीक है, जहां कहीं पर भी, और अगर उस फोर्स की वजह से, ठीक है, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर गया, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुई, देन दी वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है कि नहीं? और अगर वहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई, देन वी से नो वर्क इज डन. ओके, सो यू विल से लाइक दिस वे कि सर इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, अगर किसी जगह पर फोर्स जीरो है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो. से हाउ? अगर किसी जगह पर फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कवर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. यू विल से सर हाउ, व्हाट इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन देन? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नो एक्सटर्नल फोर्सेस देयर, नहीं है ना, लेकिन उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं है ना. ठीक है, तो फोर्स अगर जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती. ठीक है, बट इफ द फोर्स इज जीरो, एनीवेज इफ द फोर्स इज zero, what will happen, the work will be zero, there will be no work. Okay, if the force is zero, then there will be no work done by this force. Okay, and say if force is non-zero, अगर किसी जगह पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, से फॉर एग्जांपल किसी जगह पे फोर्स लगा और वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई कवर, तो उस टाइम पे आप क्या कहेंगे कि वर्क इज अगेन जीरो. ओके, वर्क इज जीरो. अगर फोर्स लगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुई, तो आप कहेंगे कि वर्क क्या है, जीरो है. इज दैट क्लियर? से फॉर एग्जांपल देयर इज अ हेवी ब्लॉक, ओके, हेवी ब्लॉक, एंड यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन इट, एंड व्हाट हैपेंस, द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इट डजंट मूव. ठीक है, ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा, आप बहुत सारा फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, यू विल से द वर्क इज जीरो, नो वर्क इज डन. ओके, सो द कॉस्ट ऑफ वर्क इन केस ऑफ फिजिक्स इज डिस्प्लेसमेंट, द कंडीशन फॉर वर्क. इफ देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, there will be some work. If there is no displacement, there is no work. Okay, so you have to check, right? Now next thing is there, say work को किस तरह से हम लोग जो है ना डिफाइन करते हैं. It is defined as the dot product of, right, the dot product of force and displacement. ठीक है, जब भी हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं ना, वर्क हमेशा होती है बराबर व्हाट इज द फोर्स एंड डॉट डिस्प्लेसमेंट. ओके, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, आप इस तरह से कहेंगे देन वर्क इज सिंपली एफ एस कॉस थीटा. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ओके, थीटा यहाँ पे एंगल है, फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट देखिए आगे वाली डायरेक्शन में है, तो वर्क विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो वर्क इज एफ एस कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, लेट मी राइट इट, लेट मी मेंशन इट. थीटा इज नथिंग बट इट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, थीटा जो है ये एंगल है किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल. ठीक है, अब देखिए वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, सो देयरफॉर वर्क विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, सिंस वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ
dot product of force and displacement. Force and displacement. So it is a, okay, right, it's a scalar quantity. Okay, simply हम कहते हैं ये scalar quantity है. क्यों scalar है? क्योंकि यहाँ पे it is defined as the dot product of two vectors. Okay, force is a vector, right? Then you say displacement is a vector. Dot them, you will get work. Okay, you will get work. See, these two cases are easy to derive. ये दो केसेस जो है ना आप आराम से डिराइव कर सकते हो. Say for example, if f is 0, अगर force 0 है तो what will happen? Work is f dot s. तो you will say sir work is 0 dot s. And if a vector is multiplied by null vector, what will happen? It will give you 0. You know it. It will give it. In vector analysis, I have shown it. ठीक है? If a null vector is multiplied to some vector, it will always produce a null thing, 0. Okay? If f is equal to non-zero, चलिए force 0 नहीं है, but displacement 0 है. Displacement क्या है? What will be the work? Work will be f dot s के बदले 0, तो it will again be 0. Work is 0. Okay? So अगर आप force नहीं लगा रहे हो, in case there is no force, work is 0. In case there is no displacement, work is again 0. Okay? Say if theta is 90. Okay, say what will happen? If theta is 90, means object यहां पर है, force इस तरह से लग रहा है, and object cover करेगा displacement इस direction में. तो angle is 90. What will be the work? Fs cos 90 is 0, so it will be 0. Work is 0. Work is, जरा मुझे समझाओ, अगर force नीचे वाली direction में लग रहा है तो how object can move in forward direction? In this case, it's not possible. So therefore work is 0. So if there is perpendicular, if the force and displacements are perpendicular, say for example I am saying like this way, force is perpendicular to displacement. If force is perpendicular to displacement, what will happen to the work? It will be 0. Okay? Say in this case, okay, this is the case, and a particle is moving in circular path. Okay? So what will be the centripetal force? It will be towards the center, Fc, centripetal force. And what is the direction of displacement? Object is moving in this pattern. So displacement and force are perpendicular to each other. So in this case, the work done by the centripetal force is 0. Okay? The work done by the centripetal force is, in case of circular motion, the work done by the centripetal force is 0. अभी कोई सोचेगा यार, centripetal force जब circular motion होती है, centripetal force is there and there is some displacement also. So why the work is 0? It is because the angle between displacement and force is 0. Okay? So angle, 90. For angle between force and displacement is what? 90 degree. Okay? Say for example, we have a nucleus here and there is an electron which is moving like this way as per Bohr theory. Okay, so what will happen? There will be force of attraction and that force of attraction will be like this. Okay, F attraction, like, and then there will be displacement in this direction. So in this case, the work done by this Coulomb force of attraction is again 0. Why? Because force is perpendicular to displacement. So whenever you encounter a case where force is perpendicular to displacement, right? Okay, there is some force, there is some displacement also, but those are perpendicular to each other. In that case, the work done by the system is 0. Okay? So you will remember, if nothing is moving, then no work is done, no matter how great the force is. Okay? कितना भी आप हाई मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लगाओ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क भी नहीं है. ठीक है? चलिए बेटा, ठीक है. अब देख लीजिए, ध्यान रखिए जरा. Okay. Here we go. Say for example we have a object like this and इस पे force लग रहा है like this. Okay, and this is the direction of displacement. So there is an angle which is theta. Say for example, okay, we can split the force into two components. यहाँ से निकल सकता है पहला component which is F sin theta and यहाँ से लग रहा है दूसरा F cos theta. ठीक है?
देखिए अगर मैं आपको कह रहा हूं ना कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन का आवर, विच मीन्स दैट वर्क इज डन बाय एफ कॉस थीटा एंड नॉट एफ साइन थीटा। ओके, देखिए डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंड दिस इज द एफ साइन थीटा, ओके, दिस इज एफ साइन थीटा, ठीक है। सिमिलरली दिस इज द एफ कॉस थीटा and in the same direction there is displacement. Okay, so work done by f cos theta is non-zero. Work done by f cos theta is non-zero. Why? क्योंकि यहाँ पे जो एंगल थीटा है ना that is zero है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है ना। Let us write it as, okay, let me write it as fx, x component, okay, let me write it as fy. Now it's okay, huh? fx. So work done by fx is non-zero, while as work done by fy, what will be work done? It will be zero. क्यों? क्योंकि फोर्स एंड fy एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कभी, वर्क इज डिफाइंड एज, ऐसे भी डिफाइन होती है, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल प्रोडक्ट है, नॉट डॉट, नॉट क्रॉस, एनीथिंग, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ component of force in same direction of displacement and displacement, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको वर्क डिफाइन करनी है, वर्क इज इक्वल टू, पहले देख लो कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, ठीक है, और उसके बाद फोर्स का वो वाला पार्ट जो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड कौन सा पार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एफ कॉस थीटा, तो विल राइट इट एज एफ कॉस थीटा। मतलब वर्क इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय दैट कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is in same direction as that of displacement. Okay, so you will say that work is fs cos theta, which gives us work is simply f dot s. Okay, right? अब देखिए दूसरा केस भी यहां पे पॉसिबल है, वो ये है कि अगर थीटा जीरो है, थीटा इज जीरो, व्हाट विल हैपन, वर्क इज एफ एस cos जीरो, तो वर्क इज एफ एस, दिस इज द मैक्सिमम वर्क। ओके, रिमेंबर दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वर्क। तो मैक्सिमम वर्क कब होती है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट राइट सेम डायरेक्शन में हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रही है, ठीक है। तो इन दैट केस वर्क इज मैक्सिमम। इफ थीटा इज 90, ये तो पता ही है, वर्क विल बी जीरो। ओके, इफ थीटा इज से फॉर एग्जांपल 180, अगर थीटा 180 है, मतलब फोर्स आगे वाली डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट पीछे वाली डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। नाउ दिस इज समथिंग which is so sudden, huh? Okay, now you will say, sir, is it possible that force आगे वाली डायरेक्शन में हो और ऑब्जेक्ट पीछे वाली डायरेक्शन में चला जाए? Is it possible? Yes, it is possible. In case of friction, this thing happens. Okay, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स पीछे वाली डायरेक्शन में लग रहा है, isn't that? ठीक है, या इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ठीक है। फिलहाल हम फ्रिक्शन को ले लेते हैं, तो इन दैट केस वर्क इज एफ एस cos 180, and what is cos 180? -1, तो वर्क इज minus fs. This is negative work. Okay, so work can be positive, ठीक है, it can be zero or it can be negative. So work has three types: zero work, positive work, negative work. Okay, remember, if theta is greater than 0 or equal to 0 but less than 90, अगर थीटा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, तो वर्क विल बी पॉजिटिव। वर्क विल बी, क्योंकि cos जब भी 90 से कम लिया जाता है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ठीक है। और अगर आपको पता है थीटा इज 90, तो वर्क इज 0, एंड इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90, ओके, व्हाट विल हैपन, द वर्क विल बी। एंड सोचो जरा,
कहां तक ये जा सकता है? थीटा कैन बी ग्रेटर देन 90 बट लेस और इक्वल टू 360. Okay, sorry, 180. Right. Okay, the work is negative in that case. अगर नेगेटिव वर्क की एग्जांपल दी जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क. ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, so work done by friction is negative. Work done by friction is negative. जीरो वर्क की एग्जांपल दी जाए तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो. वर्क डन बाय कूलम्बिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज जीरो. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ इज जीरो. ओके, ठीक है. इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. और अगर पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल दी जाए, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स. ओके, पॉजिटिव वर्क के लिए से अगर यहाँ पे कोई चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, से फॉर एग्जांपल इट इज क्यू. ठीक है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन? चार्ज क्या करेगा? इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ओके, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट विल बी द वर्क? वर्क इज सिंपली फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ जीरो, बिकॉज फोर्स भी आगे के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी आगे के डायरेक्शन में. वर्क इज फोर्स आपको पता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट देखोगे कितनी है. दिस इज क्यू ई एस. Okay, it's an example of positive work. Am I right? So there are various types of works which are positive, negative, or even zero. Okay, so you have to remember these. Actually it is angle between force and displacement which decides that whether the work will be positive or it will be. Say for example, there is an object and which is moving in upward direction. This is Earth. And this is moving in upward direction. What will be the work by the gravitational force? Gravitational force किस direction में